नमस्कार, वेब समाचार की खास खबरों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड के 10 ताजा तरीन खबरें। बिहार में बंधक बने झारखंड के 6 बच्चों समेत 11 मजदूर मुक्त कराए गए। राजधानी रांची जिले के चानो प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव मुड़तो के 5 मजदूरों और 6 बच्चों को बंधक बनाकर बिहार के छपरा जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र में रखा गया था। सभी 11 लोग रविवार को मुश्किल से रांची पहुंचे। बताया जाता है कि 5 लोग अपने गांव में से 6 बच्चों के साथ काम करने के लिए छपरा जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनकडीह गए थे। इन सभी को धनकडीह में सुनील सिंह द्वारा बनाए गए फार्म हाउस में काम करने के लिए बंधक बनाकर रखा गया था। वहीं बाबा बैजनाथ मंदिर में ई पास के साथ शुरू हुई पूजा। 18 से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश पर रोक। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामानलिंग बाबा बैजनाथ के दरबार में एक बार फिर से ई पास के माध्यम से जलापूर्ण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। बताते चले कि बाबा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए लगभग 150 दिन बाद खोले जाने के दूसरे ही दिन से ई पास बनने में परेशानी हो रही है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में अमित शाह के साथ जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड पर सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ रविवार शाम 4 बजे जनजातीय जनगणना और सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग को लेकर मिलेंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक के लिए शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर गोलीबंदी। जातीय जनगणना को लेकर देश में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जातीय जनगणना नहीं कराने की कही है, जिसके बाद विपक्ष पार्टियों में उबाल आ गया है। इसे लेकर अभी सभी क्षेत्रीय दल गोलीबंदी करने में लगे हैं। इसी बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलना आगे की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं गुमला में एक ही परिवार में 3 लोगों की हत्या। सदर थाना क्षेत्र के लूटो गांव में डायन का आरोप लगा। शनिवार की रात को एक ही परिवार के 3 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतकों में सास, ससुर और बहू शामिल है। वहीं कमरे में सो रहे 2 बच्चों को आरोपी ने छोड़ दिया। हत्या का आरोप मृतक के भतीजे पर लगी है। वहीं एक और जमशेदपुर में खरकई नदी में डूबी एक बच्ची। कदमा थाना क्षेत्र के राम जन्म नगर में मशीन ड्राइवर किनारे खरकई नदी में नहाने के दौरान रविवार को 2 बच्चियां डूब गई। हालांकि बरखा शाह नामक 10 साल की बच्ची को बचा लिया गया, जबकि प्रियंका शाह नामक 10 साल की बच्ची गहरे पानी में डूब गई। स्थानीय गोताखोरों ने करीब 2 घंटे बाद नदी में शव को तलाशने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका का शव नहीं मिला। सूचना पर उसके परिजन भी घाट पर पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं कमरे में नवविवाहिता की फंदे से लटकती लाश। 2 सप्ताह पूर्व प्रेम विवाह के बंधन में बंधे नवविवाहिता का शव उसके कमरे में दुपट्टे से लटकती हुई नजर आ रही है। घटना सरायकेला थाना अंतर्गत डोला नदी की है। मृतका के पति जब घर पर पहुंचा तो पत्नी की शव देखकर आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि लड़की ने सुसाइड किया है। हालांकि आत्महत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं की गई है। वहीं पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादियां गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिला के 4 थाना क्षेत्र टेबो, कराईकेला, टोकलो और बादगांव में आतंक का पर्याय बन चुके उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर हरि सिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी तोबो थाना क्षेत्र के बोबांगा जंगल से हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं कार की पिछली सीट को हटाकर की जा रही थी कोयले की तस्करी। काली कार, काला शीशा और उसमें लदा 2 टन कोयला। पहली बार धनबाद में कार से कोयला तस्करी का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पूजा टॉकीज के पास अनियंत्रित होकर कार ड्राइवर से टकरा गई थी, जिसके बाद सभी लोगों को पता चल पाया कि आखिर उस कार में क्या है। देखने पर पता चला कि उस कार में कोयले की तस्करी की जा रही है। वहीं हजारीबाग में इलाज की अनोखी तरकीब हो रही है वायरल। बीमार मां को ठीक करने की अनोखी तरकीब
की चर्चा हजारीबाग कानी बाजार में जोर शोर से है। यहाँ के दिनेश नथानी के घर का माहौल कुछ दिनों से बदल सा गया है। दिनेश की 75 वर्षीय मां की तबीयत ज्यादा खराब है। वो ऑक्सीजन पर है, लेकिन पारिवारिक सदस्यों ने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय घर पर ही रखा है और सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं। उनको बीपी, शुगर, याददाश्त में कमी और चलने में समर्थन जैसी बीमारियां हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए वेब समाचार को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए वेब समाचार के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।